हेलो स्टूडेंट्स तो सो वेलकम हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और ये जो टॉपिक है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का एक साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है तो आपको दोनों को एक साथ समझ में आ जाएगा। हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। परिमेयकरण में क्या होता है या फिर रैशनलाइजेशन में होता क्या है, हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर के नीचे अगर रूट वाली संख्या होती है तो उसे हटाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 17, उदाहरण 17 लिखेंगे आप हिंदी मीडियम वाले। 1/√2 इसको रैशनलाइज करना है, इसका परिमेयकरण करना है। तो क्या करेंगे अपन, नीचे कितना है √2, तो ऊपर और नीचे √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा 2। बोला कि सर ये कैसे किया, 1 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या वापस आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, √2 का √2 आ जाएगा। और जब रूट में सेम संख्या हो और वो गुणा होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो उन पे से रूट हट जाता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस इतना सही है इसमें। ये सवाल आता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। थोड़े अच्छे सवाल करते हैं। उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल लिख देना आप, एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 18, 1/2 + √3। बेटा मैं तो यही चाहूँगा कि इसी सवाल में आप समझ लें, आगे तो चल के मैं समझाऊंगा ये और सवाल, लेकिन इसी को ढंग से समझ लें। ये आ गया तो आपको काफ़ी सारे सवाल आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सारे सवाल कवर अप हो रहे हैं लगभग। हम क्या करेंगे परिमेयकरण के लिए, 2√3 नीचे वाली संख्या को हम ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि अगर नीचे प्लस का चिन्ह है तो हम माइनस का लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो दोनों जगह प्लस का लगाते। ठीक है, पहली चीज ये। और बाकी सेम नंबर है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो वो चीज ऐसी कैसे आ जाती है। तो रैशनलाइजेशन का दूसरा रूल यह है, कभी भी ऊपर वाली वैल्यू चेंज नहीं होती। एक बार जो आ गई वो आ गई। पहले स्टेप में आपने जो मल्टीप्लाई कर दिया वही आंसर लास्ट तक रहेगा। अब यहां पर एक रूल लग रहा है, a + b a - b। तो अपन को होता है a + b a - b। ये किसका रूल होता है, a² - b²। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, a² - b²। ठीक है, तो यहां पर ऊपर वाली संख्या ऐसी कैसी रहेगी, ध्यान से देखिए। 2 का स्क्वायर होता है 4। यहां पर 3 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 3 पे रूट भी है और स्क्वायर है तो दोनों चीजें हट जाएंगी। हमारे पास बच जाएगा 2 - √3/1। समझ गए बात को। तो स्क्वायर और रूट दोनों कट जाते हैं और हमारे पास ये बच गया। अब देखिए, कुछ अगर इस प्रोसेस को आपको देखना है तो वीडियो रिवर्स करके देख लीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ गलतियां जो बच्चे करते हैं वो मैं बताता हूं। यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, आधे से ज्यादा बच्चे यहां पर इक्वल टू का साइन लगाते हैं, पता नहीं क्यों। तो यहां पर इक्वल टू का साइन लगाया आपने, मैं नीचे का पूरा काट दूंगा, देखूंगा भी नहीं। उसके बाद आता है यहां पर माइनस है। बच्चे क्या सोचते हैं कि इधर माइनस हो तो इधर माइनस लगाया, नहीं। यहां पर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये हमेशा माइनस रहेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, a² - b²। तो बस ये दो चीजें याद रखनी है आपको, और आपका परिमेयकरण जो रैशनलाइजेशन है वो कंप्लीट है। इज दैट क्लियर? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल आया है। इसके अगला सवाल बहुत अच्छा है, मिटा रहा हूं हेडिंग को। एग्जाम्पल नंबर 19, 5/√3 - √5। ठीक है, अब यहां पर दिक्कत क्या है, ऊपर 1 आता था हमेशा, अब यहां पर ऊपर 5 है। तो कोई नहीं, अपन को तो वही रूल लगाना है, √3 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, √3 + √5। इससे अपन ने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब
5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करने की मेहनत मत कीजिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई मत कीजिए, 5 को लिखिए, फिर मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगा दीजिए और इस वाले नंबर को लिख दीजिए, ठीक है। आपको एक एक लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हो, जरूरत नहीं है उसकी इतनी, इसमें चल जाता है काम, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बताया था ऊपर वाला नंबर आगे ऐसे कैसे ही चलता रहता है। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, 3 माइनस 5, तो बेटा 3 में से 5 घटाओ, सो हमारा आंसर आएगा √3 प्लस √5 अपॉन -2। क्यों, अपन छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आ गया, तो अपन आंसर क्या लिखेंगे, -5 √3 प्लस √5 अपॉन 2। बोलोगे सर ये भी तो आंसर ठीक है, आपने ये क्यों लिखा। बेटा कभी भी फ्रैक्शन होता है ना, मतलब तो उसमें माइनस अगर नीचे लग रहा हो तो भी ऊपर लगाओगे, अगर ऊपर लग रहा होगा तो भी ऊपर लगाओगे। फाइनल आंसर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। आप माइनस कभी भी नीचे नहीं छोड़ोगे, समझ में आ गई बात। अगर यहाँ पे भी कर दोगे जैसे नंबर तो नहीं काटूंगा मैं, लेकिन आगे जाकर अगर आपको मैथ्स लेनी है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों का, ठीक है। ओके, तो ये देखो ऊपर मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर 5 था तो 5 को बस ब्रैकेट के बाहर रख दिया और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इसमें, ठीक है। तो हम रब करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 20। 1/7 प्लस 3√2, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। पहले तो वही 7 माइनस 3√2, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 माइनस 3√2 अपॉन, देखो 7 माइनस 3√2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर फिर से आ जाएगा। यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन इस साल फाइनल में आया था मेरे को जहां तक ध्यान है। अब ध्यान से देखिए, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस यहां पर दिक्कत आने वाली है, यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, सो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। बेटा ऐसा है, यहां पर एक रूट वाली संख्या भी और एक बिना रूट वाली संख्या भी है, ठीक है। तो पहले तो दोनों का स्क्वायर करोगे आप, और दोनों का स्क्वायर करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, ठीक है। तो कैसे, फिर से मैं समझाता हूं। बिना रूट वाली संख्या जो है, बिना रूट वाला नंबर जो है उसका स्क्वायर 9 आएगा, और जो रूट वाली वैल्यू है उस पे से रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, तो 9 × 2 कितना हो जाएगा, ये 18 18 49 माइनस 18, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 7 माइनस 3√2 अपॉन 31। ये आपका फाइनल आंसर है। तो बेटा ये जो स्टेप है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, मार्क कर लेना चाहे से इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। इसके अलावा आपके इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए, ये आपका रैशनलाइजेशन क्लियर होता हुआ है थोड़ा सा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में आपका रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन है, मैं इसको रब कर देता हूं। बच्चों ऐसा है, इस क्वेश्चन
को आपको खुद को करना है, 1/√2 वाला मैंने फर्स्ट एग्जांपल करवाया था वो खुद करना है, तो यहाँ पर स्वयं करें, ठीक है। सेकंड 1/√7 - √6। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, मतलब ज्योमेट्री का सामान नहीं है, तो आपको ज्योमेट्री का सामान खरीदना है, खरीद लो या फिर मैनेज करो कैसे भी। क्या क्या चीज़ चाहिए? कंपास, स्केल, पेंसिल, डी, ठीक है, ये सब चीज़ आपको चाहिए होंगी, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो अगली क्लास में स्टार्ट होगा, तो अगली क्लास के लिए पहले से थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √7 + √6 अपॉन √7 + √6। सात माइनस 6, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया आपको, इसमें भी कुछ ऐसी खास बात नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 1/√5 + √2। बेटा मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद को करना है, ठीक है, पिछले वाले सवाल जैसा ही है बिल्कुल। सेकंड, सॉरी फोर्थ, 1/√7 - 2, √7 + 2, √7 + 2, तो हो जाएगा √7 + 2, √7 होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, √7 + 2। देखिए यहाँ पर बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, वो रूट वाले का भी स्क्वायर निकाल देते हैं और बिना रूट वाले का भी स्क्वायर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना, जो रूट के अंदर है उसका स्क्वायर नहीं निकालोगे, उसको सिर्फ ऐसा कैसे लिख दोगे, 7 - 4, तो कितना हो जाएगा, √7 + 2/3। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका रैशनलाइजेशन या फिर कहें परिमेयकरण खत्म होता है। मैं नेक्स्ट टॉपिक का थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये जो मैं अभी समझाने वाला हूँ ये आपके नेक्स्ट क्लास में काम आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हाँ, ये जो समझा रहा हूँ इसको होमवर्क मत करना, बस जो अब समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है। वो फॉर्मूले को समझा रहा हूँ, या फिर ऐसा करना फॉर्मूले लिख लेना, मैं आपको फॉर्मूले के फॉर्म में बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको पहला फॉर्मूला है AM ब्रैकेट N इज इक्वल्स टू AM × N, ठीक है। इसका उदाहरण दे रहा हूं, साथ के साथ मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 3, 2 और 6, 3 के ऊपर पावर 2 है, फिर उसके ऊपर पावर 6 है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 3 की पावर 12, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड, A.M A.N इज इक्वल्स टू AM + N। जब भी दो नंबर सेम हो और उनके ऊपर कोई पावर हो और वो बीच में मल्टीप्लाई लगाओ, तो आप दोनों नंबर्स की पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कहने का मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई लगा दो या फिर डॉट लगा दो, कुछ भी एक ही बात है, 2 की पावर 4, इसका आंसर आएगा 2 की पावर 3 + 4, तो हो जाएगा 2 की पावर 7, ठीक है। पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। फिर थर्ड वाला, A की पावर M
अपॉन ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। जब दो सेम नंबर ऊपर और नीचे होते हैं, ठीक है, डिवाइड में होते हैं, तो ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर की पावर माइनस करनी होती है। 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3 माइनस 1, 5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, अगर a अपॉन m और b अपॉन n है, b अपॉन b m है, तो ये हो जाएगा a अपॉन b की पावर m। और a की पावर m इंटू b की पावर m है, तो ये हो जाएगा a इंटू b की पावर m। खत्म। अब समझाने की बात है। समझाने की बात बेटा ये है, अगर एक नंबर पे दो पावर लग रही हो ब्रैकेट के अंदर और बाहर, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, गुणा हो जाती है। पहला फॉर्मूला कंप्लीट। उसके बाद आता है तुम्हारा कि अगर नीचे नंबर सेम होना चाहिए, नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर दोनों जगह 2 है और बीच में गुणा लग रहा है, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस, अगर बीच में दोनों नंबर सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की पावर माइनस हो जाती है, घात जिसे बोलते हैं, तो घात बोलते हैं इसको, ठीक है। उसका चौथे वाले में दिक्कत है, चौथा फॉर्मूला है ना, इसमें दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है, अभी तक जितने फॉर्मूले अपन ने पढ़े, हमेशा नंबर नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, यहाँ पर 5 आ रहा है तो यहाँ पर भी 5 आना चाहिए। लेकिन हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इसमें ऊपर अगर कोई दूसरा नंबर है तो नीचे दूसरा नंबर हो सकता है। जैसे कि 3/4, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है, तो इसको लिख सकता हूं 3/4 की होल पावर 4। समझ रहे बात को। अगर दो नंबर्स पे पावर सेम है, अब नंबर सेम नहीं है, पावर सेम है, तो अब क्या करोगे, उन दोनों नंबर्स को ब्रैकेट में डाल के उन पे एक ही साथ पावर लगा सकते हो। सेम चीज मल्टीप्लीकेशन के साथ भी हो जाएगी, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। ये फॉर्मूले आपको कॉपी में करने हैं और नेक्स्ट क्लास में आपके काम आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास अभी खत्म होती है। थैंक यू।